हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। आज हम लोग जो 10+2 की जो हमने वॉल्यूम 2 बुक स्टार्ट की है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंट, उसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट, ये जो हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें हमारा टॉपिक है आज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो देखो कंसेप्ट ये आता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर क्या चीज है। स्टूडेंट देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर से लाइक डिफरेंट कॉल्स में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इंस्टॉलमेंट में उनका पैसा मांगेगी। जैसे सपोज अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर से जब पैसा मांगा, ठीक है, तो सपोज उसने ऐसे बोला कि लाइक 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 5 रुपए जो है अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपए हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल के। तो कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ने क्या किया, ये एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, लेकिन उन्होंने ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को कैंसिल कर देती है, या जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि उनको जब्त कर लेती है, कैंसल आउट करना। तो उसे कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। तो क्या है, सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर मीन कैंसिलिंग द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू, जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल से कि कई बार कुछ एक ऐसे शेयर होल्डर है जो कॉल का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है, मे बी उन्होंने जैसे एप्लीकेशन मनी दे दिया, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और उनके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही कैंसिल कर दिए या जब्त कर लिए कंपनी ने। सेकेंड चीज आती है इसमें, कह रहा है इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द कॉल द कंपनी में फॉरफिट हिज शेयर्स। तो अब अगर शेयर होल्डर कोई भी जो उसके कॉल का पैसा नहीं देता है, तो उस केस में उसके शेयर क्या कर लिए जाते हैं, फोरफिट कर लिए जाते हैं, मतलब कंपनी वही कि उसके शेयर कैंसिल कर देती है या जब्त कर लेती है। ठीक है, आगे है द कंपनी बिफोर फॉरफीचर मस्ट गिव क्लियर 14 डेज नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। यहाँ पे डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कौन हुए, जो कि उसका पैसा कॉल का पैसा नहीं देंगे। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, उनके शेयर फोरफीट करने से पहले 14 दिन का उसको नोटिस देती है, कि मतलब नोटिस में क्या लिखेगी कि हाँ भाई हमारे पैसे आप पे कर दो। अगर वो शेयर होल्डर है, अगर वो पैसे नहीं पे कर पाता है, उसके बाद फिर कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर जो है वो फोरफिट कर देगी। वही है कि इफ द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द कंपनी में फोरफिट द शेयर्स। तो अगर शेयर होल्डर उस 14 डेज के नोटिस के बाद भी अगर वो उनकी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फोरफिट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब देखो ये फोर फीचर ऑफ शेयर है, तो इसमें भी क्या होंगी, इसकी कुछ एक जर्नल एंट्रीज होंगी, राइट। तो जर्नल एंट्री के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी के क्वेश्चन ये कि कौन से शेयर फोरफीट हुए हैं, वो शेयर जो उसने प्रीमियम पे इशू किए थे कि वो शेयर वो पार पे इशू किए थे। तो पहला हम केस कर रहे हैं कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, कि वो शेयर्स जो कंपनी ने एट पार पे इशू किए थे, उनको जब फोरफीट किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। मतलब पार का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 का शेयर है तो कंपनी 10 में ही इशू करेगी, राइट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना है, ये जो केस है ये वाला, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि कॉल वाला होगा ही होगा। ये किस सिचुएशन में, कि मान लो, पहले तो मैं आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन के थे फॉर एग्जाम्पल, एंड सपोज 3 रुपए जो थे वो अलॉटमेंट के थे और 4 रुपए जो थे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, राइट। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि शेयर कैपिटल जो है इसके सामने कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल द वैल्यू पर शेयर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, पार की जगह हमने लिखना है यहाँ पे पर शेयर, ठीक है, कॉल द वैल्यू पर शेयर।
सो इसमें क्या होगा, बेसिकली मान के चलते हैं कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास थे 100 शेयर, ठीक है, उसके 100 शेयर जो है फोरफीट किए हैं। बट कब किए हैं, तो केस लेके चलते हैं कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, तो उसके शेयर कंपनी ने क्या किया, फोरफीट कर लिया। हमें ये वाली लाइन समझनी है कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, राइट। सो मान लो कि शेयर है 100, कोई भी मिस्टर ए है, उसके 100 शेयर थे, उससे कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी मांगी, उसने दे दी। उससे अलॉटमेंट मनी मांगी और उसने नहीं दी, और कंपनी ने क्या किया, इसके बाद उससे फाइनल कॉल मांगी नहीं है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, मतलब कि उससे बस अलॉटमेंट मनी तक मांगा और उसने नहीं दिया और उसके शेयर क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। सो इस केस में टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ, मतलब कंपनी ने पैसे कहां तक मांगे, तो मैंने कहा एप्लीकेशन मनी भी मांगा है कंपनी ने और अलॉटमेंट मनी भी मांगा है। फर्स्ट और फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं है, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। इट मीन्स टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया, 3 हमारे एप्लीकेशन के हो गए और 3 अलॉटमेंट के हो गए, मीन्स हमारे 6 रुपए हो गए। तो टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ हमारा, 6 रुपीज। और मिस्टर ए के शेयर हैं कितने, 100, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ शेयर जो मैंने लिखा है, जैसे नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर, तो उसके 100 शेयर जो फोरफीट कर लिए हैं इनटू टोटल कॉल्ड अप, कंपनी ने कहां तक मांगा है, 6 रुपए तक, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, जिसमें से 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया है। अच्छा, कई बार आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पे फोरफीटेड शेयर भी लिखा हुआ, तो वो भी लिख सकते हैं, शेयर फोरफीचर भी लिख सकते हैं, तो कोई भी गलत नहीं, ये भी सही है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली शेयर फोरफीचर का मतलब क्या है, उसके कितने पैसे हमें आ चुके थे, तो उसने हमें एप्लीकेशन मनी दे दी थी, अलॉटमेंट तो दी नहीं थी, तो जितना पैसा हमें आ चुका है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर, तो उसके हमें 3 रुपए आ चुके थे। तो शेयर कितने हैं, दैट इज 100 शेयर है मिस्टर ए के, और कितना पैसा उनका आ चुका है हमें, 3 रुपए, ये फोरफीट कर लेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया है, वही 3 रुपए नहीं आए हैं, तो 100 इंटू 3। तो अगर पहले ही अगर सिचुएशन लेके चलो जो मैंने कही, तो हमारी एंट्री बस यहाँ पे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट में विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। अब दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं, मतलब शेयर कॉल कब लिखेंगे, टू शेयर कॉल अकाउंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी होगी। तो इस केस में फिर से वही केस लेके चलते कि मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के और 4 फर्स्ट और फाइनल कॉल के। अब कंपनी ने उसे फर्स्ट कॉल मांगी, सॉरी एप्लीकेशन मनी मांगी, उसने दे दी, उससे अलॉटमेंट मांगी, उसने वो भी दे दी, लेकिन उसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, तो उसके बाद उसके शेयर के कर लिए, फोरफीट कर लिए। तो आप देखो कंपनी ने टोटल पैसा कहां तक मांगा, पूरे 10 रुपए मांग लिए हैं, 3, 3 और 4, यहां तक पैसा मांगा है कंपनी ने। तो इस केस में बेसिकली यहां 6 की जगह कितना आ जाएगा, कॉल्ड अप हमारा 10 रुपीज, जिसमें से उसके कितने पैसे आ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल 6 रुपीज, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के आ चुके हैं और 3 हमारे अलॉटमेंट के आ चुके हैं, तो टोटल हमारे 6 रुपए आ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह कितना हो जाएगा, 6 रुपीज। बट याद रखना फिर उस केस में ये वाली चीज नहीं आएगी, ये नहीं लिखनी है आपने अलॉटमेंट, क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट तो दे दी है, तो उस केस में उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह आप 100 इंटू 4 रुपए के हिसाब से लिख दोगे, वो अमाउंट कॉल का जो उन्होंने पे नहीं किया है। ये पूरी एंट्री किस केस में होगी, मान के चलो कि उसने हमें ना ही एप्लीकेशन सॉरी ना ही उसने अलॉटमेंट मनी दी और ना ही उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। तो यहाँ पे मान के चलो, आगे ये वाली एंट्री का एग्जांपल ले पूरा, तो मान लो कि कंपनी ने उससे एप्लीकेशन मनी मांगा, उसने दे दिया, अलॉटमेंट मांगा, नहीं दिया, पर मांगा है कंपनी ने, पर उसने, ये अलग बात है कि उसने पे नहीं किया। फिर उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपए मांगे, उसने वो भी नहीं दिया और कंपनी ने उसके बाद उसके शेयर फोरफीट किए हैं। तो उस केस में देखो कंपनी ने मांगे तो पूरे 10 रुपए है, मतलब एप्लीकेशन के भी मांग लिए, अलॉटमेंट के भी मांग लिए और फर्स्ट और फाइनल कॉल के मांग लिए, तो टोटल कॉल्ड अप यहाँ पे 10 रुपीज हो जाएगा हमारा, जिसमें से 2 शेयर फोरफीचर के सामने इस केस में कितने आएंगे, मैंने कहा कि जब उसने ना ही अलॉटमेंट दिया है ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया, तो एप्लीकेशन मनी तो आएगा। तो उस केस में वही कि हमारे 3 रुपए तो उसने दिए हैं, तो 3 रुपए से हम इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 100 इंटू 3, वो पैसा जो हमने फोरफीट कर लिया है अलॉटमेंट के सामने कितना आ जाएगा 100 इंटू 3, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उससे मांगा था पर उसने नहीं दिया है, और कॉल के सामने कितना आ जाएगा 100 इंटू 4। तो ये पूरी एंट्री तब होगी जब उसने ना ही हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना ही कॉल का पैसा दिया है, राइट। तो स्टूडेंट क्यों ना हो कि इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये जो हमने जर्नल एंट्रीज की है इसमें हमें ये नहीं बोला कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, बट अगर फ्यूचर में हमें ये बोला गया कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट हमने ओपन करना है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जर्नल एंट्री जो होगी, मतलब कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारी एंट्री ये रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब ये वो पैसा है जो उसने पे नहीं किया है। मीन टू से फिर हम अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब अगर इसका छोटा सा एग्जांपल ले, फिर से वही वाला कि लाइक मिस्टर ए है, उनके 100 शेयर है और एक शेयर 10 का है, 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 3 अलॉटमेंट के हैं और 4 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल के हैं। उसने लाइक मिस्टर ए जो है उससे कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, उसने दे दिया, उससे अलॉटमेंट मांगा, उसने दे दिया, लेकिन उसने कंपनी ने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी तो मिस्टर ए ने पे नहीं किया और उसके बाद उसके शेयर क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। अब ये हम क्या केस सीख रहे कि कंपनी क्या करेगी, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रही है। उस केस में ये वाली एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कंपनी ने टोटल कॉल्ड अप तो 10 किए हुए, मतलब 3 रुपये ये भी मांगे थे, 3 अलॉटमेंट के भी मांगे और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 10, जिसमें से शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसे आएंगे इसमें, देखो एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया है, तो 3 + 3 6, टोटल 6 रुपये हमारे फॉरफीचर में आ जाएंगे। तो कॉल्स इन एरियर के सामने वो पैसा आएगा जो उसने हमें पे नहीं किया, दैट इज 4 रुपीज ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इफ कंपनी इज मेंटेनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड इश्यूज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपये हैं एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपये हैं। अब उसमें से कह रहा है एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसका नाम रीमा है, रीमा वॉज अलॉटेड 100 शेयर, उसको 100 शेयर दिए थे। तो कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहला केस क्या है, जैसे इफ रीमा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर वर फॉरफीटेड। ये वो केस है कि रीमा के पास एक तो 100 शेयर है और रीमा ने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है तो उसके शेयर फॉरफीट कर दिए, ये पहला केस है। दूसरे केस में रीमा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफीटेड। यहाँ पे रीमा ने ना ही अलॉटमेंट मनी पे की है ना ही फर्स्ट कॉल मनी पे की है, उसके बाद उसके शेयर फॉरफीट कर दिए। मीन टू से कि इस सेकंड केस में उससे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। एंड लास्ट केस में लेके चले थर्ड में, रीमा फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफीटेड। इट मीन्स इस केस में कंपनी ने वही फुली कॉल्ड अप हुआ कि उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने उसके पैसे भी नहीं दिए, फाइनल कॉल मांगी, उसके पैसे भी नहीं दिए और उसके बाद उसके शेयर फॉरफीट कर दिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं इन द बुक्स ऑफ XYZ। अब देखो इसको समझने के लिए इसका एक रफली सा हम आइडिया ले लेते हैं कि एक शेयर हमारा 10 रुपये का था और 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपये हमारे अलॉटमेंट के हैं, 3 जो है हमारे फर्स्ट कॉल के हैं और 2 रुपये फाइनल कॉल के हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं। और रीमा जो है उसके शेयर हैं कितने, 100 शेयर, रीमा इज हैविंग 100 शेयर जो फॉरफीट हुए। बट पहले केस में जैसे हमने देखा कि उससे अलॉटमेंट मनी मांगी और उसने नहीं दी और उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, एक तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने हमारा 500 आ गया। अब आप पूछोगे कैसे आया, तो ध्यान से समझना, पहले केस में था कि रीमा से एप्लीकेशन का पैसा मांगा, उसने दे दिया,
उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा और उसने नहीं दिया, तो बाकी की कॉल तो उससे की नहीं है, तो मान लो कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो टोटल कॉल्ड अप कहां तक हुआ, 2 + 3 मतलब 5 रुपीज का कॉल्ड अप हुआ, और रीमा के शेयर हैं कितने, 100 इंटू 5, 500 यहां पे आ जाएगा। इट मीन्स रीमा ने उस फर्स्ट केस में कितने पैसे पे किए हैं, 2 रुपए, 2 रुपए दे दिए। उस पैसे को कंपनी रिफंड तो करती नहीं है, उस पैसे को क्या करती है, वो अपने पास रख लेगी, मतलब वो जब्त कर लिया, फोरफीट हो गया। तो उस केस में 100 शेयर हैं रीमा के, इंटू 2 रुपए के हिसाब से जो उसके पैसे आए थे 200, वो फोरफीट हो गए। क्यों हुए, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट का था कितना पैसा, 3 रुपए, दैट इज 300 रुपीज, राइट। और ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, जैसे आप जर्नल एंट्रीज +1 में भी पढ़ी है, तो डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो अगर ये 500 है तो इनका टोटल भी 500 आना चाहिए, राइट। तो अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या था कि उसने ना ही अलॉटमेंट मनी दी है, ना ही फर्स्ट कॉल मनी दी है। तो उससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा, उसने दे दिया। अलॉटमेंट का मांगा लेकिन नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का मांगा लेकिन नहीं दिया, और उसके बाद उसके शेयर फोरफीट हो गए। मीन टू से कि उसके बाद अगेन क्वेश्चन स्टॉप। स्टॉप का मतलब कि टोटल कॉल्ड अप कंपनी ने कितने का किया, तो वही नंबर ऑफ शेयर इंटू टोटल कॉल्ड अप। 2 रुपए एप्लीकेशन के मांगे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के मांगे थे, और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे थे। तो 3 + 3 6 2 8, टोटल कितने, 8 तक कॉल्ड अप हुआ है इसका। तो 100 इंटू 8, 800 आ गया, जिसमें से उसने सिर्फ कितनी एप्लीकेशन मनी ही दी है, ना ही उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। तो फोरफीट कितने होंगे, 2 रुपए, जो एप्लीकेशन के हमें आ चुके हैं, दैट इज 200 रुपीज। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया है, तो देखो अलॉटमेंट के हैं कितने, आप देखें ऊपर 3 रुपए हैं जो नहीं मिले हैं, और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए हैं जो हमें नहीं मिले, ठीक है। अगेन टोटल सेम आना चाहिए, 300 + 300 + 2 800, और डेबिट भी हमारा 800 है, मतलब डन है। नरेशन भी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना कि नरेशन कैसे लिखनी है, जो मैंने लिखी हुई है इसको नोट कर लेना आप, राइट। थर्ड केस हमारा क्या था कि उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उससे किससे, रीमा से, जिसको 100 शेयर अलॉट किए थे। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल मांगी, उसने वो भी नहीं दी। उसके बाद उसके शेयर जो है वो फोरफीट कर लिए। अब इसका एक और थोड़ा सा क्लियरली पिक्चर बनाते हैं। 10 रुपीज एक शेयर, मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, और 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं। और रीमा के पास 100 शेयर है। रीमा से थर्ड केस की बात हो रही है। रीमा से एप्लीकेशन मनी मांगी, उसने दे दी। उससे अलॉटमेंट मनी मांगी, उसने वो भी दे दी। फिर उसे फर्स्ट कॉल मनी मांगी कंपनी ने, पर उसने नहीं दी। फिर कंपनी ने क्या किया, उसे फाइनल कॉल भी मांगी, लेकिन उसने वो भी नहीं दी, और उसका जो शेयर है फोरफीट हो गया। मतलब टोटल कॉल्ड अप 10 रुपए का है, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है। इट मीन्स उसके शेयर थे 100, नंबर ऑफ शेयर इंटू टोटल कॉल्ड अप वैल्यू और पर शेयर, दैट इज 10। पूरा पैसा मांगा है, तो फोरफीट कितने करेगी कंपनी इस केस में, देखो जितना पैसा आ चुका था, मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा भी आ चुका है, अलॉटमेंट का भी आ चुका है, टोटल 5 रुपए आ चुके हैं। तो 100 इंटू 5, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, ना ही सेकंड कॉल का पैसा आया है, मीन्स 100 इंटू 3 फर्स्ट कॉल का, एंड 100 इंटू 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल का। सो स्टूडेंट ये था कि कंपनी जब शेयर फोरफीट करती है, पर कौन से शेयर, जब इशूड एट पार है। अच्छा, इसमें अगर बाय द वे अगर हमें बोला गया है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, मतलब थर्ड केस में लेके चले, तो उस केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मतलब यहाँ पे अगर सपोज उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर कैसे लिखेंगे, मतलब लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और 3 + 2 5, 100 को 5 मतलब 500 रुपीज हम वहां पे लिख देंगे। तो कैसे जनरल एंट्री होगी, थर्ड केस का बता रही हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1000, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 ही आएगा जैसे है, पर उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है, तो फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है और फाइनल कॉल 2 रुपए की है।
अब इसकी जगह अगर मान के चलो कि वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो इन दोनों की जगह मतलब एक ही एंट्री होगी, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 इंटू 5, मतलब इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को टोटल मतलब फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और 2 रुपये हैं हमारे फाइनल कॉल के। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारा कि जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है, बट कौन से शेयर, जो पार पे इशू किए होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कंपनी किन शेयर को फोरफीट करेगी जो कि कंपनी ने प्रीमियम में इशू किए होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है तो जैसे वीडियो के एंड में हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आता है, आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच।